क्लास 7 विषय संस्कृत शब्द रूपाणी में आप लोगों को हम गृहम शब्द अकारांत नपुंसक लिंग तक पढ़ा चुके हैं और आज 107 पेज में आप लोगों को आकारांत स्त्रीलिंग शब्द वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप कैसे चलता है इसको आप लोग देख लें कि आकारांत स्त्रीलिंग को शब्द का जो रूप है यह प्रथमा से संबोधन तक है। वसुधा, वसुधे, वसुधा, वसुधाम, वसुधे, वसुधा, वसुधया, वसुधाभ्याम, वसुधाभिः, वसुधायै, वसुधाभ्याम, वसुधाभ्यः, वसुधायाः, वसुधाभ्याम, वसुधाभ्यः, वसुधायाः, वसुधयोः, वसुधानां, वसुधायां, वसुधयोः, वसुधासु, हे वसुधे, हे वसुधे, हे वसुधा। इस तरह से आप लोग अगर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द इसी के आधार पर अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे रमा, कन्या, लता, सीता, क्षमा, दया, बालिका इत्यादि जितने शिक्षिका वगैरह रूप है, अम्बा वगैरह का रूप इसी में चलेगा, इसी के अनुसार ही चलता है। लेकिन अम्बा शब्द जो है उसका संबोधन एक वचन में अम्ब हो जाता है। हे अम्ब, हे अम्बे, हे अम्बा। लेकिन संबोधन के एक वचन में केवल अम्ब शब्द या स्मरण रखना होगा कि वहाँ पर अम्ब शब्द हो जाएगा, वहाँ पर अन्य जो वसुधे के जैसे अम्बे नहीं होगा। लेकिन विकल्प में कहीं कहीं ऐसा हम पाठ में देखे भी हैं, वो हो सकता है कि वे लोग भ्रम से लिख दिए हों, लेकिन अम्ब ही होता है। इस तरह से इकारांत स्त्रीलिंग शब्द आप लोगों की किताब में है, इसी पेज में संस्कृति शब्द पर दिया गया है रूप। संस्कृति, संस्कृति, संस्कृतयः। तो एक पहले संस्कृति में हर्षिकार है और दूसरे द्विवचन में संस्कृति में दीर्घिकार है। तो दीर्घिकार से ही प्रतीत हो जाएगा कि यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है प्रथमा के द्विवचन में। फिर उसी तरह से द्वितीया के भी द्विवचन में संस्कृति ही रहती है। तो संस्कृतिम, संस्कृति, संस्कृति ही, संस्कृत्या, संस्कृतिभ्याम, संस्कृतिभिः, संस्कृत्यै और संस्कृतये दोनों विकल्प से होता है। संस्कृतिभ्याम, संस्कृतिभ्यः। पंचमी में संस्कृत्या और संस्कृते विकल्प से दोनों होता है। संस्कृतिभ्याम, संस्कृतिभ्यः। षष्ठी में संस्कृत्या, फिर यहाँ पर विकल्प से संस्कृते, संस्कृत्यो, संस्कृतीनाम। सप्तमी में संस्कृत्याम, विकल्प से संस्कृतौ, यानी दोनों शब्द का प्रयोग हो सकता है। संस्कृत्योः और संस्कृतिषु। संबोधन में हे संस्कृते, हे संस्कृति, हे संस्कृतयः। इसी प्रकार मति, बुद्धि, गति, कृति, शक्ति इत्यादि शब्दों का रूप इसी के अनुसार चलेंगे। और इसके एक एक आप लोग से बोले हैं कि एक एक अगर शब्द रूप याद कर लेंगे तो आप लोग समझिए कि सभी धातु शब्द रूपों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से और भी अन्य है, जहाँ जो जरूरी है उसको हम पुनः आप लोगों को दर्शाते चलते हैं। आकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग हो गया। अब आप लोगों को एक नदी शब्द समझा देंगे और तो वहाँ पर इकारांत में कैसे परिवर्तन हुआ है, और अकारांत स्त्रीलिंग में धेनु शब्द है तो इसको भी समझा देंगे। उकारांत में साधु है, इसको समझा देंगे तो आप लोगों का शब्द रूप हो जाएगा। धातु रूप में आप लोगों को फिर समझाना होगा। और अस्मद जुस्मद का भी रूप आप लोगों के किताब में है। इसे नितांत आवश्यक है आप लोगों को समझना। संभवतः कल प्रयास करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।